हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट किया है और हम इसमें सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हमारी दूसरी क्लास है। तो हम इसमें कुछ अनदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के। ठीक है, तो हमने 6 तक, ठीक है, 6 फार्मूले कल प्रूव करे थे। तो ये 7 फार्मूला देखिए। 7 फार्मूला n बार डिफरेंशिएशन करना हमें किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर सिद्ध करके दिखाना है हमें, ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करिए n बार डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का किसके बराबर होता है, ए की पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ देखिए, कल भी इस तरह का एक फार्मूला हमने प्रूफ किया था। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, प्रूफ देखिए इसका। तो जिसका हमें n बार डिफरेंशिएशन करना उसको y के बराबर मान लीजिए। लेट y बराबर कितना, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देन तो y1 एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी। इसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन, इनटू में कितना आ जाएगा, ए। तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया और हमें आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो पहले इसको साइन में बदलिए। तो साइन में बदलने के लिए तुम्हें फार्मूला याद होगा, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर किसके होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 में कुछ जुड़ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, प्लस का और 90 डिग्री पे चेंज हो गए, कोस के बराबर जाएगा। तो ये कोस थीटा लिखा हुआ, हमें आंसर किस में चाहिए, साइन में। तो इस कोस को किस में बदलना पड़ेगा, हमको साइन में बदलना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या लिख लेंगे हम इसको, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कितना, पाई बाई 2, या कह सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें n पाई बाई 2 लाना। तो एक बार डिफरेंशिएशन में 1 आना चाहिए, 2 बार में 2 पाई बाई 2 आना चाहिए, 3 बार में 3 पाई बाई 2 आना चाहिए। तो हमें इस तरीके से इसकी सिमेट्री बनानी, जैसे कि हमें ये लाना, आंसर लाना। तो चलिए दोबारा कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो y2 बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, चलिए कोस का ही बोलिए, माइनस के कितना आ जाएगा, साइन, इसका कर दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कितना, ए स्क्वायर, इसका इंटू ए रह गया, इंटू में कितना भी है, इसकी ए भी है। तो साइन को फिर हमें साइन में बदलना, और यहाँ कैसा आ गया, ये माइनस आ गया। तो साइन को साइन में रहने के लिए तुमने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन, ठीक है, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 180 में कितना जोड़ दिया, थीटा थर्ड में जाएगा। थर्ड में साइन कैसा होता है, माइनस के, और ठीक है, पाई के लिए नो चेंज होता है, किसके बराबर आएगा, माइनस के, साइन थीटा के बराबर आएगा। तो ये देखिए माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारा थीटा की जगह है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को प्लस में देखिए क्या लिख सकते हैं, बोलिए, साइन, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का क्या लिख सकते हैं, पाई, और इंटू कितना, ए स्क्वायर। ये है हमारा थीटा, साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस साइन थीटा को हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो और इसको हम लिख लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो y2 बताइए किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू ए स्क्वायर। तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 2 आ गया, भाई एक बार करी थी तो 1 आ गया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो यदि हम इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे सिमिलरली, ठीक है, तो चलिए इनको मैं थोड़ा सा इनको मिटा देता हूँ, ये तो ऐसे तुम्हें मालूम ही होगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसको, सिमिलरली इसी प्रकार 3 बार इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली y3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कितना आ जाएगा, ये 3 बार कर दिया तो ऐसे क्या आ जाएगा, 3 इंटू पाई बाई 2, ए स्क्वायर है, 3 बार पे क्या आ जाएगा,
ए क्यूब आ जाएगा। और ऐसे ही हमें कितनी बार करना है, एन बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना, एन बार डिफ्रेंशिएशन करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई एन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कितना एन पाई बाई 2 इंटू ए की पावर एन आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे एन बार डिफ्रेंशिएशन किसका, वाई का। और वाई की वैल्यू क्या थी, साइन ए एक्स प्लस बी किसके बराबर आ गया, ए की पावर एन को पहले लिख दीजिए, ए की पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कितना एन इंटू पाई बाई 2। तो देखिए क्या लाना था, यही लाना था, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद 2 फार्मूले हो रहे हैं, उनको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। जल्दी से सभी नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद 8वां फॉर्मूला देखिए। एन बार डिफ्रेंशिएशन करना हमें किसका करना, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का करना। और किसके बराबर सिद्ध करना हमें ये, ठीक है, आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई, जहाँ आर किसके बराबर है, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स बी अपॉन ए के बराबर है। तो ये हमें एन बार डिफ्रेंशिएशन करना, किसका डिफ्रेंशिएशन करना, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का, किसके बराबर होता है, आर की पावर एन इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई के बराबर, जहाँ आर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और फाई किसके बराबर, tan इनवर्स बी अपॉन ए के बराबर। चलिए प्रूफ करते हैं, इसका भी आसान है इसका प्रूफ भी। चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए इसका, जिस फंक्शन का हमें एन बार डिफ्रेंशिएशन करना हो उसको y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू बोलिए e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक बार, देन तब बताइए y1 क्या जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को ऐसे ही रखिए, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा, कोस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना, इंटू बी हो रहेगा प्लस, अब क्या इसको ऐसे ही रखिए, किसको, साइन बी एक्स प्लस सी को ऐसे रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू ए, इसमें कॉमन बोलिए, कॉमन ले लीजिए इसमें, ई की पावर ए एक्स, तो y1 कितना आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स, इसको लिख दीजिए। चलिए पहले ये लिख दीजिए, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस, फिर ये लिख दीजिए कोस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना बी। तो हमें ये लाना, ठीक है, ये सिद्ध करना। तो ये सिद्ध करना तो हमें इसमें मान लेना चाहिए, लेट ए बराबर मान लीजिए आर, ठीक है, ए बराबर मान लीजिए आर कोस फाई मान लीजिए, और बी बराबर एंड बी बराबर क्या मान लीजिए, आर साइन फाई मान लीजिए। ये हमने इसको ऐसा क्यों मान लिया, क्योंकि इन्होंने देखो आर की वैल्यू आर में और फाई में आंसर दे रखा, तो हमें आर में और फाई में ए को क्या मान लिया हमने, आर कोस फाई, जिससे फार्मूला भी बन जाएगा। फार्मूला कैसे बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसका फार्मूला कितना होता है, साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो यहाँ से ये बताइए, इससे क्या जाएगा, यहाँ से इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो बोलिए क्या जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, या इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, ये हमने, चलिए इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। देखना आर, हाँ यही आ गया। चलिए फाई का मान भी निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो बताना कितना आ जाएगा, बी अपॉन कितना ए आर साइन फाई बटे कितना आर कोस फाई, आर से आर कट जाएगा तो ये टेन फाई बराबर कितना आ जाएगा बी अपॉन ए। तो फाई की वैल्यू बोलिए क्या आ जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये देखिए y1 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो y1 देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से। चलिए y1 इक्वल टू बाहर कितना e की पावर x, चलिए यहाँ तो आएगी नहीं ये लाइन। ठीक है, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, इतना नोट करिए। मैं यहाँ से मिटा के इसको इधर करूँगा, तो चलिए पहले तुम लोग इतना नोट कर लीजिए, ऊपर का मिटा के मुझे ऊपर करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए क्या आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको तुम इक्वेशन नहीं मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन ए से बताइए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो यहाँ से किसके बराबर है ये, y1 इक्वल टू बाहर कितना e की पावर ax साइन bx प्लस c, ए को क्या माना था r कोस फाई प्लस कोस bx प्लस c, b को क्या माना r साइन फाई को माना जाएगा यहाँ से r को माना जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा, ये कितना को माना जाएगा, r को माना जाएगा। तो देख लीजिए क्या बचेगा, y1 इक्वल टू r कॉमन e की पावर ax, ये बच जाएगा कितना साइन bx प्लस c, साइन bx प्लस c इंटू कोस फाई प्लस कोस bx प्लस c इंटू साइन फाई। तो ये देखिए फार्मूला किसका बन गया, ये साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, साइन a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो y1 कितना आ गया, ये r e की पावर ax इंटू, बोलिए क्या फार्मूला बन गया, ये साइन bx प्लस c प्लस कितना फाई कह दीजिए या 1 फाई कह दीजिए। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए, सिमिलरली इधर तो ये दिखेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे बोलिए कितना, सिमिलरली कितना आ जाएगा, y2 निकाल लेंगे, सी आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर e की पावर कितना ax इंटू कितना साइन bx प्लस c 2 फाई। ऐसे 3 बार करेंगे तो y3 आ जाएगा, y3 कितना आ जाएगा बोलिए, r क्यूब e की पावर ax या n बार लिख दीजिए सीधा, डॉट डॉट कितनी बार n बार, yn बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, r की पावर कितना n e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c प्लस कितना हो जाएगा n फाई आ जाएगा। वेयर, जहाँ r की वैल्यू बताइए कितनी, r की वैल्यू बताइए, वेयर r इक्वल टू कितना था, ये वेयर r इक्वल टू किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितनी थी 1/2 एंड फाई की वैल्यू बोलिए, फाई बराबर कितना टेन इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, क्योंकि हमने कितनी बार कराई, n बार कर दिया और n बार ही इसने करने के लिए कहा था, और यही तो सिद्ध करना था, है ना। ठीक है, जहाँ r ये है और फाई ये है, तो इसको भी नोट करिए। इसके बाद हम इसका, ठीक है, लास्ट पार्ट हो रहा है उसे भी करते हैं। चलिए, ठीक है, एक नोवा पार्ट हो रहा है, n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, e की पावर ax कोस bx प्लस c का। ठीक है, तो इसको नोट करो,
इसके बाद हम 9 फॉर्मूला करेंगे। चलिए फार्मूला नंबर 9 देखिए। ठीक है, तो ये इसका लास्ट फॉर्मूला है एन बार डिफरेंशिएशन का, तो इसको भी देखिए। एन बार डिफरेंशिएशन करना किसका, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी का, और किसके बराबर सिद्ध करना, आर की पावर एन कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना एन फाई, जहाँ आर किसके बराबर है, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, और फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स बी अपॉन ए के बराबर है। तो प्रूफ देखिए इसका। चलिए इसका भी प्रूफ देखिए। ठीक है, तो जो फंक्शन दिया उसको, जिसका एन बार डिफरेंशिएशन करना, उसको किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, देन इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको क्या लिखते हैं हम, y1, ये फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन से कर दीजिए। e की पावर ए एक्स कोस का बोलिए कितना आ जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस के साइन बी एक्स प्लस सी, अंदर का भी करेंगे इंटू बी, आगे बोलिए प्लस, इसको ऐसे ही रखना आपके, किसको, कोस बी एक्स प्लस सी को ऐसे ही रखेंगे, ई की पावर ए एक्स का करना, ई की पावर ए एक्स इंटू ए, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा y1 की वैल्यू कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ई की पावर ए एक्स, ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, चलिए इधर से लिख दीजिए, पहले इसे लिख दीजिए, कोस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना ए, फिर ये माइनस का आएगा, माइनस का कितना बचेगा बोलिए, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कितना बी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बनाना हमें, कोस में लाना, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फार्मूला पढ़ा होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये किसके बराबर होता है, कोस ए प्लस बी के बराबर। फिर क्या पढ़ा तुमने फार्मूला, कोस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा, कोस ए इंटू कोस बी, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो तुम इसमें देखना, ए को मान लीजिए, लेट इसको इक्वेशन, चलो एक कैपिटल ए मान लेना, ए बराबर क्या मानना, आर कोस फाई, एंड बी बराबर कितना, आर साइन फाई, ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए इनको, फर्स्ट स्क्वायर प्लस कितना, सेकंड का स्क्वायर, चलिए जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, अब डिवाइड भी कर लीजिए इनको, डिवाइड भी कर लीजिए, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 ये भी लाना हमें, चलिए तो डिवाइड कर दीजिए, सेकंड अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन ए बराबर, आर से आर कट जाएगा तो tan फाई के बराबर ना आएगा, फाई की वैल्यू बोलिए, tan इनवर्स कितना, बी अपॉन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से देखिए, चलिए इसको नोट करिए, और इसके बाद इक्वेशन नंबर ए से देखिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, चलिए इससे ऊपर मिटा के मैं यहाँ करूँगा इसको, जल्दी से तुम लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो इससे ऊपर देखिए, वैल्यू रख दीजिए, ए को क्या मानना हमने, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन किससे, ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए से बताइए क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू, बाहर तो कितना, ए की पावर ए एक्स इंटू कोस कितना, बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू रखो
आर कोस फाई माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू बोलिए आर साइन पाई, कॉमन बोलिए कितना जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, y1 इक्वल टू ए की पावर ए एक्स, कॉमन बोलो कितना, आर बाहर ले लीजिए, आर यहाँ कॉमन ले लिया ये, तो ब्रैकेट में बोलिए क्या बचेगा, कोस बी एक्स प्लस सी इंटू कोस फाई माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू साइन फाई। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन बी किसका फॉर्मूला बन गया, ये बोलिए कोस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो y1 कितना आ गया, r इंटू ई की पावर ए एक्स, बोलो कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना फाई कह दीजिए या 1 इंटू फाई कह दीजिए, 1 इंटू फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसी प्रकार किसका मान y2 r की पावर 2 आ जाएगी, e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू फाई हो जाएगा। तो यहाँ से yn बोलिए क्या आ जाएगा, r की पावर n e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा n फाई। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये n बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो देखिए कितना आ गया, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये n बार। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये आ जाएगा n बार डिफ्रेंशिएशन किसका किया, e की पावर ए एक्स इंटू किसका, कोस बी एक्स प्लस सी का, किसके बराबर आ गया, r की पावर n e की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी प्लस कितना n फाई, वेयर r की वैल्यू बोलिए कितनी, वेयर r बराबर हमने निकाला था, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 एंड किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, तो आसानी क्वेश्चन था, ये भी आसानी फॉर्मूला था प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी नोट करिए। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करिए। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में, इफ x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी एंड y इक्वल टू ए 1 प्लस कोस टी, प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर ला के दिखाना, 1/4a कोसेक की पावर 4 t/2 के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका, गिवन क्या है, हमें देखिए क्या दिया है, गिवन x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, चलिए इसको, एंड देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू देखिए क्या दिया, a 1 प्लस कोस टी दिया, इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड। तो दो बार हमें y का डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट करना, x के रिस्पेक्ट करना, और किसके बराबर ला के दिखाना, 1/4a कोसेक की पावर 4 t/2 के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर लीजिए t के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन किसका कर लीजिए, फर्स्ट का कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dx बटे dt आ जाएगा, a t का बोलिए 1 हो जाएगा, साइन t का कितना हो जाएगा, कोस t। इक्वेशन मान लीजिए, चलिए इसको थर्ड मान लीजिए इक्वेशन। अब डिफरेंशिएशन सेकंड का कर देंगे,
विद रेस्पेक्ट टू टी के कर दीजिए, कितना आएगा डी वाई बाई डी टी ना आएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर ए कॉन्स्टेंट 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका बोलिए माइनस के कितना, माइनस के साइन टी, इक्वेशन कौन सी आ जाएगी 4। चलिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए तो 4/3 करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या करिए 3, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का मान बोलिए माइनस के ए साइन टी बटे वहाँ से बोलिए कितना ए 1 माइनस कितना कोस टी, तो यहाँ से क्या बच जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा ना, ठीक है, डी टी तो ये हट ही जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से माइनस, तो ए कैंसिल हो गया, साइन टी का फॉर्मूला खोलना, t/2 में आंसर देना, साइन टी का फॉर्मूला बोलो 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2 बटे कोस टी का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे कि 1 कट जाए, 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2 कितना भाई t/2, 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट t/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इतना नोट करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इधर से मिटा के इधर करूँगा, ठीक है, तुम लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया होगा, चलिए तो आगे देखिए क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की कोट t/2, कितनी बार करना हमें डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना, एक्स की रिस्पेक्ट करना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी फिफ्थ का कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दीजिए फिफ्थ का कर दीजिए, किसकी रिस्पेक्ट करिए आपके एक्स की रिस्पेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कोट का बोलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे 1/2, t का करेंगे कितना dt बटे x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t का dt बटे dx हो रहेगा, ये ध्यान दीजिए, इसका किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो t का x की रिस्पेक्ट करेंगे तो भी 1/2 तो अलग आ जाएगा, फिर t का करेंगे तो कितना dt बटे dx हो जाएगा, dt बटे dx का मान रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से थर्ड से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से वैल्यू रख दीजिए, यहाँ dx बटे dt है, यहाँ dt उल्टा आएगा 1 में आ जाएगा, कौन सी इक्वेशन से कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो बताइए 1 कितना जाएगा ये, तो कितना भाई ये कोसेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, 1 बोलिए कितना जाएगा 1/a, 1 माइनस कितना कोस टी, 1 माइनस कितना कोस टी आ जाएगा, तो कोस टी का फिर ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे कि 1 कट जाए, 2a को तो आगे ले लीजिए 1/2a कोसेक स्क्वायर t/2, 1/1 माइनस कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे 1 कट जाए, 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर t/2, 1 से 1 कट जाएगा, 1 कितना हो जाएगा ये 4a, 1/4a, और 1/, साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा
कोसेक की पावर कितनी हो जाएगी 4t/2, किसकी वैल्यू है ये d2y/dx² की वैल्यू है। देखिए वहाँ पे क्या लाना, यही तो लाना, ठीक है, यही तो लाना, तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। चलिए तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या दिया, y बराबर a sin mx प्लस b cos mx, प्रूव दैट, सिद्ध करना, y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस m स्क्वायर y बराबर 0 के बराबर लाना। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। गिवन देखिए क्या गिवन है, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन y1 भी लिख देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसका करिए साइन का, cos mx इंटू कितना m आ जाएगा, प्लस इसका करिए b cos का बोलिए कितना, माइनस के कितना साइन mx इंटू कितना आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितनी बार करना, हमें 2 बार करना, तो एक बार और कर दीजिए। चलिए तो एक बार और कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू किसके करिए, x के रेस्पेक्ट करिए, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 कितना आ जाएगा, a cos का बोलिए माइनस के साइन mx इंटू कितना m, एक m पहले से ही है, तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस b, इसका कितना आ जाएगा माइनस के cos mx इंटू कितना, एक m और एक m और आएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन बोलिए क्या आएगा यहाँ से, y2 इक्वल टू कॉमन आ जाएगा माइनस m स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, माइनस m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a साइन mx प्लस b cos mx, ये वैल्यू देखिए ऊपर किसके बराबर है, y के बराबर है, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, y2 इक्वल टू माइनस के m स्क्वायर, ये सारा किसके बराबर है, y के बराबर से इधर ले आइए, y2 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी, जल्दी से नोट करिए। दूसरे का सेकंड देखिए, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, y बराबर ये दिया और सिद्ध करना y2 माइनस a स्क्वायर y बराबर 0, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको कर लेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो ये चलिए हम आज के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी पेड कोर्स है वो एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का नाम है हमारी PCM गुरु। ठीक है, आप इसको ठीक है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी पेड कोर्स लेना वो एप्लीकेशन पे मिलेगा PCM गुरु पे। ठीक है, तो जिसको भी पेड कोर्स लेना वो 9690224488 पे मैसेज करके पेड कोर्स ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जो क्लास चलती हैं वो लाइव क्लास चलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास में साथ के साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, और जिसका लिंक है एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।